बोली है देवी ओ मेरे भैया मारे मत अपनी बहना मानो तुम मेरो कहना बहना पे जा भैया बोली देवी अरे बारी उम्र बिरन थी मेरी तुमने गोद खिलाई बारी उम्र बिरन थी मेरी तुमने गोद खिलाई और करके दिया विदा कर देखो करके दिया विदा कर देखो प्रेम सहित भिजवाई और ऐसी कथा बनी का भैया इतनी गुस्सा लाया और केस पकड़ मोहब्बत से खींचा मारन मोको धाय और भैया कह दे तू अपने मन की ख्वारी मत करे बहन की बहना पे जा भैया प्यार की भोजराज कंस ने कहा सुन तेरी गलती क्या है ये है कथा ध्यान दे सुन ले आठों बेटा तेरा अरे ये है कथा ध्यान दे सुन ले आठों बेटा तेरा और देवन बाणी भाई स्वर्ग से देवन बाणी भाई स्वर्ग से काल बनेगा मेरो तासे कोई जिंदा ना छोड़ू कर दूंगा तुम्हारा और तू ना जिंदा रहे होई फिर कैसे मारन बारोरी देना ऐसा है अपनी हटका मेरे वो दिल के खटका कैसे तो है जय को पे प्यार भोजराज कंस ने कहा देवकी हमें भविष्यवाणी हुई है कि तुम्हारे 8वें गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मार देगा इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। तब तक वसुदेव जी आ गए। वसुदेव जी ने कहा श्रीमन आप अपनी बहन को मारना चाहते हैं। कंस ने कहा सुना नहीं तुमने देववाणी हुई है कि इस देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक हमें मार देगा इसलिए हम देवकी कोई नहीं छोड़ेंगे जो इसके बालक पैदा हो और हमारा काल बने। तो वसुदेव ने कहा कंस से साले साहब
ऐसा कोई भी कायर और बुज़दिल मर्द नहीं होगा जो अपने प्यार की बगिया को अपनी आंखों के सामने उजड़ता देख ले। बोला है कंस कि तुम चाहते क्या हो? तो वसुदेव ने कंस से कहा कि तलवारी है ना मेरे गर्दन पर, तलवारी है ना मेरे गर्दन पर, जब प्राण मेरा खो जाएगा तेरी बहन लड़ाता भोगेगी, तब उम्र नहीं हो पाएगा। वसुदेव ने कहा कि एक काम करो, आप इस तलवार से हमें मार दो, जब हम मर जाएंगे तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी तो पुत्र जन्म लेने का सारा झंझट मिट जाएगा। कंस ने कहा कि कोई भी मरने को तैयार हो जाओ, हमें तो एक मारना ही है। जब देवकी ने देखा कि मेरा भाई मेरे पति का वध करने को तैयार है, तो देवकी ने अपने हृदय सम्राट वसुदेव के पांव पकड़ लिए और इतना ही कहा, नाथ यदि तुम्हारा जीवन चला गया तो मेरा जीवन तो जीते जी नर्क बन जाएगा। बोली है देवकी, हमको मर जाने दो प्रीतम, भैया की बाछें खिल जावेंगी, हम जैसी दुल्हनिया स्वामी तुमको लाखों मिल जावेंगी। ये भार जवानी को लेकर तेरी दुखिया कब तक ढोएगी, हम कसम खाए बाई स्वर की सुखन लगवाऊ नहीं सोएगी। अंत में कंस ने कहा कि मैं समझ गया, कभी वसुदेव तो कहते हैं कि मुझे मार दो, देवकी कहती है हमें मार दो, तुम दोनों निर्णय करके हमें बताओ कि हम किससे मार दें। सोई वसुदेव भी आगे बढ़े और वसुदेव ने कहा कि कंस अब ना हम मरेंगे और ना तुम्हारी बहन मरेगी। क्यों? वसुदेव ने कहा कि मैं जमुना मैया के जल की कसम खाता हूँ कि तेरी बहन देवकी के जो औलाद पैदा होगी मैं जन्म लेते ही उन बच्चों को तुम्हें देता जाऊंगा। फिर तुम्हारी इच्छा रही कि आप क्या करना चाहेंगे। कंस ने कहा चलो मान लेते हैं, लेकिन झूठा ढंगड़ा सच्चा कर, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हम दोनों तुम दोनों को बंदी गृह में डलवाएंगे, जेल में डलवाएंगे, आप दोनों हमारी जेल के अंतर्गत रहेंगे। हमारी बहन देवकी अपने हर पुत्र को जन्म जेल के अंदर देगी। श्रोताओं, दोनों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डलवा दिया। देखिए, अंदाजा लगा सकती हो माताओं, एक बेटी की जब शादी होती है ना घर में, बेटी के पिता के आंगन में जब शादी होती है तो बेटी के दिल में अरमान हुआ करते हैं, शादी होकर के मैं ससुराल जाऊंगी, ससुराल जाकर के अपने पति की शेष सजाऊंगी,
सभी लोगों से मिलूंगी, सबको खूब प्यार दूंगी, सबका प्यार मुझे मिलेगा। लेकिन वो बहन वो सपने जो सजाए थे देवकी के सारे सपने टूट करके बिखर गए। ससुराल नहीं पहुंच पाई, उससे पहले ही उसे जेल में डाल दिया गया। आखिरकार वो समय आ गया कि जब देवकी अपने प्रथम पुत्र को जन्म देने वाली थी। देवकी माता ने जेल में अपने पहले बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी ने देवकी से कहा कि देवकी इस बालक को हमें दे दो। और माता वो पहला बालक, पहली संतान माता को प्राणों से ज्यादा प्रिय होती है। देवकी ने अपने लाल को कलेजे से लगा दिया और इतना ही कहा कि स्वामी तुम मेरे भाई के पास चले जाओ, उनसे कह देना ये मेरा पहला बालक है। जब 8वां बालक जन्म ले तो उसे मार डाला। वसुदेव ने कहा कि प्रिय, बच्चे के मोह में पड़कर के सत्यवादी वसुदेव के वचन को झूठा न करवाओ। ये बालक तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे भाई कंस का भोजन है। क्या गुजर रही होगी उस माँ के दिल पर, जिस माँ ने अपने उदर में प्रसव का दर्द सहन किया हो, जिस माँ ने जन्म देते ही देते अपने बेटा को ऐसी जगह भेज दिया हो जहां उसे मार डाला जाएगा। क्या बीत रही होगी उस माँ के ऊपर, लेकिन मजबूर थी देवकी। सत्यवादी वसुदेव उस बालक को लेकर के कंस की सभा में जाते हैं। वार्तालाप कंस से किया। वसुदेव जी ने कहा कि भोजराज कंस, ये हम गरीबों की पहली भेंट है, स्वीकार करो। कंस ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। वसुदेव जी ने इतना ही कहा कि हे कंस, मेरा एक निवेदन है, मेरे सामने इस बच्चे को मत मारना, जब मैं चला जाऊं उसके बाद इसे मार देना। इतना कहकर के वसुदेव ने ऐसे मुंह मोड़ लिया उस बालक की तरफ से मानो कोई संबंध ही न रहा हो। कंस ने वसुदेव को बुलाया और कहा, वसुदेव, जब बच्चे को लेकर के चले थे तो मेरी बहन रोई तो नहीं थी? वसुदेव ने कहा कि अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, तुम अपने बेटा को मरवाने के लिए ले जाते तो तुम्हारी पत्नी के दिल पर क्या गुजरती? सोई कंस के हृदय में बहनों दया आ गई और उस बालक को वसुदेव की गोद में ले दिया और कहा, ले जाओ, आखिरकार वो मेरी चचेरी बहन है, मैं उसे रुलाना नहीं चाहता। और हाँ, 8वां बालक जन्म ले तो तुम उसे लेकर के जेल में चले जाओ। मैंने 7 बच्चे बहन की खुशी के लिए दे दिए। वसुदेव को ऐसा मालूम पड़ा मानो चोरी में गई हुई दौलत वापस मिल गई। कलेजे से लगा करके बच्चे को ले जाते हैं, जेल में पहुंचे। इधर जेल में खुशी का जश्न है, उधर देवर्षि नारद ने सोचा कि कंस से ऐसी दया दिखाता रहा तो अवतार होने में बहुत समय लगेगा। देवर्षि नारद कंस के पास जाते हैं और कंस को जाकर के समझाया कि भोजराज, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते भोजराज कंस कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो।
हम जानते हैं कि जब चतुर पुरुष सूख जाते हैं तो ठोकर खा करके जमीन पर गिर ही जाते हैं। कंस बोला बाबा मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तो कंस ने 7 शब्दों में समझाया कंस को, भोजराज कंस को देवर्षि नारद ने कि कंस, जिस बालक को तुम पहला समझ रहे हो, अगर उल्टी तरफ से गिनती गिनना शुरू कर दो तो वही बालक 8वां हो जाएगा। और 8 साल के चक्कर में मानता कंस उल्लू तो पहले से ही था, लेकिन नारद ने भाई डबल उल्लू बना लिया। कंस का दिमाग खराब हो गया। दौड़ा दौड़ा कंस जेल में गया, देवकी की गोद में से बालक को खींचा और पांव पकड़ करके हवा में घुमा करके उस बच्चे को जेल की दीवार से खींच के दिया। देवकी वसुदेव के सामने ही उस नन्हे से बालक के मांस के टुकड़े टुकड़े उस कोठरी में बिखर गए। सारी दीवार खून से भीग गई। एक नहीं, इस तरह के 6 दिन देवकी ने जेल में देखे थे। बच्चा जन्म लेता है, कंस देवकी के सामने ही जेल की काल कोठरी में उसे दीवार से पटक देता है। जेल की दीवार बच्चों के खून से लाल हो चुकी थी। 7वां गर्भ देवकी को आया। स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि अब हमारा खेल शुरू हो गया। 7वें गर्भ में मेरे बड़े भाई शेष अवतार बलराम जी जा रहे हैं। तुम उन्हें देवकी के गर्भ से खींच करके वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ गोकुल में डाल दो और 8वीं बार मैं आऊंगा। जब मेरा जन्म मथुरा जेल में होगा तो हे योग माया, तुम बाबा नंद के घर लड़की के रूप में मिलना। भगवान ने यह निर्देश योग माया को दे दिया। इधर योग माया चली, देवकी का 7वां गर्भ जेल में छीड़ कराया और वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ से गोकुल में बलराम जी का जन्म हुआ। 8वें गर्भ की बारी है। राजा के यहाँ तैयारी है। जेल में बहन बिछा दी है। 8वें गर्भ का समय आ गया जेल में। आखिरकार वो कौन सा दिन था जिस दिन का समूचे भरत वंशियों को इंतजार था, समूचे देवताओं को इंतजार था, समूची नदियां तीर्थों को इंतजार था? वो कौन सा दिन था? श्रोताओं वो संसार पूज्य बातों की कृष्ण अष्टमी है। बहुत सुंदर अवसर आ गया उस मथुरा प्रांगण में। भादो महीने की कृष्ण पक्ष बुधवार की अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि, कितना सुहाना समय था, बहुत पावन समय था।
उस मथुरा प्रांगण के अंतर्गत नभ मंडल पर देवता वृंद चित्त से दिखाई देते सुहाना मौसम है। समय माता और रात के 12 बजे का है। रात्रि 12 बजे चंद्रमा आसमान में अपनी कोर चमका रहे हैं और उस समय अरे हर ने जन्म लिया मथुरा बोले सभी माताएं हरे ने जन्म लिया मथुरा आई जेल खाने में अरे भादो मास निशानियारी भादो मास निशानियारी तिथिया थे जन्म में बनवारी तिथिया थे जन्म में बनवारी मन आनंद भयो मथुरा आई जेल खाने में हरे ने जन्म लिया मथुरा आई जेल खाने में अरे सोई गए सब पहरे बारे सोई गए सब पहरे बारे टूट गए फाटक के ताले गोकुल भेज गया मथुरा जेल खाने में गोकुल भेज दिया मथुरा जेल खाने में जन्म लिया मथुरा आई जेल खाने में इस तरह भगवान यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर का प्रादुर्भाव हो गया है मथुरा की जेल में। अब वसुदेव जी ने देवकी से कहा कि देवी अब इस लाल को हमें दे दो, ये 8वां पुत्र है, हम इसे लेकर के भोजराज
कंस की सभा तक जाएंगे तो देवकी ने कहा कि नाथ इस बच्चे के प्राणों की रक्षा करो। आज तक मेरी कोख से 6 बल के बकरों ने जन्म लिया जो भाई के हाथों से मारे गए। इस बच्चे की जान बचा लो। वसुदेव ने कहा कि प्रिय हम कहाँ ले जाएं? तो देवकी ने कहा कि यदि ले जाना है तो मुझे याद आया। बोली सजना गोकुल में ले जाए लला के प्राण बचाई जो। राजा गोकुल में ले जाए उमर के प्राण बचाई जो। वसुदेव जी से कहा कि तुम इस बच्चे को गोकुल में लेकर के चले जाओ। वसुदेव ने एक टोकरी में अपने लाल को रखा और लेकर के जब चले हैं, इतना और कहा वसुदेव ने कि प्रिय हम ले तो जाते पर हमारे हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां हैं, हम ले कैसे? काश ये हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती तो हम अपने लाला के प्राण बचा देते। जैसे ही कहा कि हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाए, उसी वक्त हथकड़ी बेड़ियां टूट करके जमीन पर गिर जाती हैं। वसुदेव जी ने देवकी से कहा कि ये गजब हो गया, अब इस बेटा को हमें दे। लेकर के चले हैं वसुदेव जी जमुना नदी के तरफ गोकुल जाने के लिए। आपत देखा तो अचक चढ़ आई रसिया। आपत देखा तो अचक चढ़ आई रसिया। कौन चढ़ाई? जमुना मैया। रसिया कौन है? स्वयं स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद कृष्ण। अरे सोई गए सब पहरे वाले, अरे सोई गए सब पहरे वाले, टूट गए फाटक के ताले। और ले वसुदेव
जमुना मैया के अंतर्गत बैठी रहो माताओं, सबके पास प्रभु की झांकी आ जाएगी, सबके पास आ जाएगी। आप लोग तभी दर्शन करना और वहीं चढ़ावा कर लेना, अपनी अपनी जगह पर बैठी रहे। घूमते जाओ कृष्ण की झांकी को लेकर के। आगे बढ़ता जमुन जल गहरी, हाँ। आगे बढ़ता जमुन जल गहरी, पीछे देखे ठाड़े गहरी। अरे व्याकुल देखो है वसुदेव तू हंस गौरा सिया, आवत देखो तो अटक चढ़ी आई रसिया। जब जमुना का पानी मुंह में जाने लगा, वसुदेव समझ गए कि अब निकल नहीं पाएंगे। पीछे लौटे, पीछे देखा तो पीछे यमराज शेर बनकर के कहीं वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के लौट आए। भगवान ने जब अपने पिता को व्याकुल देखा तो क्या किया? अरे तब नहर में पैर लटकाया, अरे तब नहर में पैर लटकाया, जमुना जी ने स्पर्श पाया। इस तरह भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले जाते हैं गोकुल के लिए। बाबा नंद के घर जब वसुदेव जी को लेकर के गए हैं तो नंद महल का फाटक खुला है। नंद भवन में एक दीपक जल रहा था। यशोदा मैया सो रही थी। वसुदेव जी ने जाकर के देखा कि यशोदा की बगल में एक हाल ही जन्मी हुई कन्या लेटी रहे। कौन थी वो? योग माया। योग माया लेटी थी। वसुदेव जी ने अपने लाला को लिटा दिया और योग माया को अपने हाथ में लेकर के जब वसुदेव जी वहां से वापस लौटे हैं, आ जाते हैं मथुरा प्रांगण में। जब भोजराज कंस को ये खबर मिली कि जेल में जन्म हो गया तो भोजराज कंस दौड़ा दौड़ा जेल में आया और उस कन्या का पांव पकड़ करके जमीन पर पटकना चाहता था, लेकिन वो कन्या हाथ से छूट करके आसमान में चंचला बन गई। और भोजराज कंस को सावधान किया कि रे कंस, तेरे मारने वाला तो बहुत बड़ा हो चुका है। उधर भक्तों बाबा नंद के घर भगवान कृष्ण ने जो जन्म लिया था, जब भगवान कन्हैया माता यशोदा की गोद में कुल बुलाने हैं,
बैठ जाओ बहनों, पीछे वाली बहनें बैठ जाओ। हेलो, मैं सभी माता बहनों एवं भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। सभी भक्तजन अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और कुछ ही क्षणों में आपके बीच में माननीय राज बोलो आनंद कंदन भगवान की जय। हाँ भक्तों, भाई और बहनों, हमारे और आप सभी लोगों के बीच में हमारे महान माननीय सांसद जी, सम्मानीय श्रीमान रामजी लाल सुमन जी मेरे और आपके बीच में पंडाल में उपस्थित हैं। मैं सभी बहन भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे सम्मानीय सांसद जी यहाँ आए हैं तो कम से कम उनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो, इतना भी नहीं जानते। बोलो राधे गोविंद की। भैया एक ध्यान रखना भैया, बाबा नंद, माता यशोदा घर में भगवान कृष्ण का प्राकट्य जब हुआ है, यशोदा रानी के आंगन में बड़ा मनमोहक दृश्य बन गया है। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। यशोदा की जो पड़ोसी सखियां थी वो सभी दौड़ दौड़ करके माता जी के घर पर बधाई डालने के लिए आ गई और यशोदा से बोली कि हे यशोदा, इतनी सुंदर लाल को तूने जन्म दिया, हमें खबर भी नहीं कराई। बोली ये सब लड़कियां एक स्वर होकर के भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में कछुलेती न देती, वो गोपियां एक स्वर होकर के माता जी के आंगन में बधाई गायन कर रही हैं कि कछुलेती न देती, बुलाए लेती, कछुलेती न देती। बुलाए अब हमको मिठाई मंगाई लेती, कछुलेती न देती, बुलाए लेती, कछुलेती न देती। सबको देती साल दुसाला, सबको देती साल दुसाला,
बधाई गायन हो रहा है आंगन में। बड़ा हर्षोल्लास बाबा घर जन्मे हैं लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। नंद बाबा घर जन्मे हैं लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। मैया ने बांटे साल दुसाला, मैया ने बांटे साल दुसाला। और बाबा ने बांटे रुमल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। बाबा घर जन्मे हैं लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। अरे मैया ने बांटो माखन मिश्री, मैया ने बांटो माखन मिश्री। और बाबा ने बांटे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। नंद बाबा घर जन्मे हैं लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। बोलो